हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल में। एमपी शिक्षक भर्ती 2 व 3, सीटेट, यूपीटेट, एस्टेट, रीट, केवीएस व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है पास में उसको भी आपको प्रेस करना है, जिससे कि डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस प्रश्न पत्र में सीटेट से लगाकर व्याख्या तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी कि एमपी टेट की जो एग्ज़ाम चल रही है एमपी शिक्षक भर्ती, उसमें यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सी टेट वालों को भी ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे इजी क्वेश्चन के साथ में। इजी तो वो रेगुलर पढ़ रहे हैं जो दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे और सारी बुक्स में मिल जाएंगे। और उसके साथ में यही क्वेश्चन पढ़ने का फ़ायदा एक तो यही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा कंपटीशन में अगर ऐसा जो प्रश्न पत्र इस टाइप से आता है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी और आप 30 में से 27 या 28 मार्क आसानी से बना सकते हो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। ये बिल्कुल व्याख्याता दर्शन शास्त्र में पूछा गया है। दोनों छात्र केंद्रित है, दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है। तीसरा, दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं और उक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन और अधिगम है जो दोनों छात्र केंद्रित है, पहला ऑप्शन अपना सही होगा। अगला है अनुदेशन प्रणाली उपागम है। तो ये भी व्याख्याता में पूछा गया है। शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, कक्षा केंद्रित है और समस्या केंद्रित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना समस्या केंद्रित है, डी ऑप्शन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वाटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है। तो वो पुस्तक है व्यवहारवाद। अगर इंग्लिश में आ जाए तो बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों के को अर्जन करना है। उक्त अनुसार अधिगम को किसने परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है सही, क्रो एंड क्रो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न में से। अब यहाँ देखिए, अवस्था के बारे में पूछ रहा है और संप्रतियों की संपूर्ण विकास की अवस्था पूछ रहा है। तो अपने जो जीन पियाजे ने अवस्था दी है, 4 अवस्था दी है, उसमें पहली अवस्था है इंद्रियजनित कामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी है अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी दे सकता है, इसी का नाम है। तो इसमें संप्रतियों का पूर्ण विकास हो जाता है और इसका जो है 12 से 15 वर्ष है। और ऑप्शन में अगर 11 से 15 वर्ष हो वो भी सही होगा और 12 वर्ष से ऊपर हो वो भी अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है? तो पहला है आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः आपूर्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपना पुनर्बलन। अगला है, अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? बिल्कुल, अनुबंध का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। और क्या बोलता है पावलाव की अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रिया। अब अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी है? जैसे कुत्ते पर प्रयोग किया था तो कुत्ते की जो लार है वो अनुक्रिया है उसका विलोप किस कारण होता है, वो आने बंद क्यों होती है? तो देखिए, प्रत्याशा में कमी है, अवरोध में वृद्धि है, पुनर्बलन की अनुपस्थिति है या फिर अंतर्नोद की कमी है। तो बिल्कुल इसका आंसर जाएगा पुनर्बलन की कमी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? पहला है, अंतर्नोद का संबंध केवल लक्ष्य से है, अभिप्रेरणा का साधन से है। दूसरा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से, अंतर्नोद उस ओर बढ़ने की गति देता है। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन अपना सही जाएगा। अगला है, थर्स्टन की अभिवृत्ति मापन कहलाती है। थर्स्टन की अभिवृत्ति मापन क्या कहलाती है? समअंतराल मापनी, संकलित मापनी, सामाजिक दूरी मापनी और संचयी मापनी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा समअंतराल मापनी, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, नासिर
सिज्म का संबंध है? पहला ईश्वर प्रेम से, प्रकृति प्रेम से, आत्म प्रेम से, मित्र प्रेम से। तो अपना सी ऑप्शन सही होगा, आत्म प्रेम से। अगला है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? रोषाशाही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यय परीक्षण और उपरोक्त सभी। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो सभी हैं सभी प्रक्षेपी विधियां हैं। अगला है, चोरी करना पाप है, अनैतिक है। चोरी करना पाप है, अनैतिक है, ये कौन कहता है? पहला इड, ईगो, सुपर ईगो और उक्त में से कोई नहीं या फिर कोई नहीं। तो इड, इसमें इच्छा प्रबल होती है किसी कार्य के लिए, फिर उसमें उसका जो प्लान बनता है या फिर उसका जो साधन होता है, तो इसमें ईगो में वो होता है, और सुपर ईगो में वो कार्य उचित है या अनुचित है इसके बारे में सोचा जाता है। तो चोरी करना पाप है या अनैतिक है, तो ये काय में आएगा? अपना सुपर ईगो में। अगला है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को किन भागों में वर्गीकृत किया है? विश्लेषण एवं संश्लेषणात्मक, आयताकार व लंबाकार, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही जाएगा अपना, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन है, परामर्श साक्षात्कार। परामर्श साक्षात्कार में सबसे प्रमुख अमौखिक संचार माध्यम है शब्द, अक्षर, हावभाव और तस्वीरें। तो बिल्कुल सी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि यहाँ अमौखिक संचार माध्यम पूछा है, तो हावभाव ऑप्शन अपना सही होगा। अगला है, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई? पहला ऑप्शन अपना थर्स्टन, फेरिस्टगर, लिकर्ट और बोगार्डस। तो अपना डी ऑप्शन सही जाएगा, बोगार्डस। अगला है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या बोले उनको खाने कितने हैं? ये उर्दू ग्रेड सेकंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल है वो त्रिआयामी है ना, और उसमें अगर खाने कोष्ठ की बात करें तो उसमें 120 खाने हैं। अगला है, रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। बिल्कुल, तो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र का सिद्धांत है ना, तो उसमें किसके अतिरिक्त, अब चार ऑप्शन है उसमें एक नहीं है, तो वातावरणीय, सामाजिक, अनुभाविक और संदर्भगत। तो अपना इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक को छोड़कर इन सभी में सभी पक्षों को स्टर्नबर्ग ने संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है? पहला है अपना, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालकों को नहीं पहचान सकते। दूसरा है, बुद्धि लब्धि और निष्पादन में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत हो चुका है। तो अगला है, निष्पादन मापन बहुत कठिन है, ये भी गलत है अपना। और चौथा है अपना, बुद्धिमान की विश्वसनीयता निष्पादन मापन से अधिक है, ये भी गलत है। तो अपना ए ऑप्शन ही सही जाएगा, निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए प्रतिभाशाली बालक को नहीं पहचान सकते। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा परीक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली बालक की पहचान निम्न में से किस कारण से कठिन है? निरीक्षण एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, निरीक्षण प्रक्रिया बहुत कठिन है, निरीक्षण द्वारा भावात्मक समस्याओं से ग्रस्त प्रतिभाशाली की पहचान अध्यापकों द्वारा नहीं हो सकती। बिल्कुल सी ऑप्शन ही अपना सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो पहला है अपना, धारा प्रवाहिता, लचीलापन और तार्किकता और मौलिकता। तो तार्किकता जो है उसका परीक्षण इसके द्वारा नहीं हो सकता है। टॉरेंस का जो सृजनात्मक परीक्षण है उसके द्वारा तार्किकता का परीक्षण नहीं होता है। अगला है, निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो हॉटशॉन व मे, क्रो एंड क्रो, बिग हंट और वुडवर्थ। तो उसका पहला ऑप्शन अपना सही होगा, हॉटशॉन व मे। अगला है, सिजोफ्रेनिया का संबंध किससे? ये एक रोग है, शारीरिक रोग है, मनोरोग है, विकलांगता है या फिर ये तीनों है? तो जो सिजोफ्रेनिया है वो एक मनोरोग है, तो अपना बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, विद्यार्थी
विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित होंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, चित्र बनाना है। अब ये कौन सा कौशल है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो चित्र बनाना तो कौशल है, तो अपना डी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है। बिल्कुल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो बिल्कुल ये ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आगमन विधि बोलती है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए, और निगमन विधि जो है वो है बड़ी कक्षाओं के लिए या फिर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। अब शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन से, लक्ष्य एवं उद्देश्य है, उद्देश्य एवं संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है, या उपरोक्त सभी। तो अपना डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि ये तीनों शिक्षण के प्रतिमान है। अगला है क्वेश्चन, आधुनिक अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। पहला है अधिगम मनोविज्ञान, अधिगम की तकनीकी, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी, और चौथा है अधिगम का विज्ञान व कला। तो बिल्कुल यहाँ दिया है अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति पूछ रहा है, उत्पत्ति का कारक पूछ रहा है, तो अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीकी, सी ऑप्शन अपना सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। पहला है रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, अवरोह अभिक्रमित और उपरोक्त सभी। तो अपना ए ऑप्शन सही जाएगा, रेखीय अभिक्रमित। यह अधिगम तथा मूल्यांकन को जोड़ता है। यह सर्वाधिकतम तथा स्वमूल्यांकन का प्रकार है, स्वाधिगम है तथा स्वमूल्यांकन का प्रकार है, अतः इसके द्वारा सीखना है। तो पहला ऑप्शन है अपना मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक व व्यक्तिगत। तो अपना डी ऑप्शन सही जाएगा, व्यक्तिगत, क्योंकि यहाँ पर स्वमूल्यांकन दिया है और यहाँ पे स्व अधिगम दिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा, व्यक्तिगत, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अगला है, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुकरण करता है, तो ये कहा जाता है। यह भी व्याख्याता भौतिक विज्ञान 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, रेखीय व शाखीय, और डी ऑप्शन है अपना अवरोह अभिक्रमित। तो डी ऑप्शन अपना सही जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।